आगे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ओवैसी के जहरीले बोल की। 2014 के बाद से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है वोट बैंक की सियासत करने वाली पार्टियों को। देखिए, तुष्टीकरण का सारा फॉर्मूला फेल हो चुका है। ऐसे में ओवैसी एक मुस्लिम चेहरे के तौर पर इस्लामिक कट्टरपंथ की हार्ड लाइन पर मुसलमानों के झंडा बरदार बनने के फेर में है। अपनी जहरीली सियासत चमकाने के लिए ओवैसी बीएसएफ पर भी सवाल उठाने से बाज नहीं आते। जनसंख्या के मुद्दे पर चिंता जताने वाले संघ के बयान का जवाब ओवैसी ने एक सवाल की शक्ल के रूप में दिया है। वो ये कि अगर घुसपैठ से जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है? देखिए रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी, तुम झूठ बोलते हो। तुम मुस्लिम महिलाओं के दुश्मन नो, दोस्त नहीं हो तुम। जहरीले भाईजान के निशाने पर देश के जवान। पूछा, क्या बिरयानी खाकर सो रही है बीएसएफ? ओवैसी का कट्टरपंथी कोड। नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे, तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? नफरत फैलाएंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे। मुसलमानों का दूसरा जिन्ना बने निकले जहरीले ओवैसी की जुबान पर अब सवाल है देश के जाबाजों की ईमान को लेकर। हिंदुओं से हर दर्जे की नफरत और हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के विषैले एजेंडे को समय समय पर ओवैसी ब्रदर्स उगलते रहे। तू मेरे कागज देखना चाहता है? अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा है। इस्लामिक कट्टरपंथ के अलगाववादी रंग को चढ़ाए ओवैसी ब्रदर्स की एक नहीं ऐसी सैकड़ों नफरती तकरीरें हैं जिन्हें सुनकर कोई भी इन्हें नए हिंदुस्तान के जिन्ना ब्रदर्स कह सकता है, और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सीनियर ओवैसी का एक और बयान सीधे देश के जवानों पर वार करने वाला है। बयान सुनिए। मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो ना। मजहब के अंधे और सियासत के धंधे में लगे सीनियर ओवैसी के लिए तस्वीरें काफी हैं। मुसलमान वोटर को कांटा फेंकने के चक्कर में जिन्नाओं को ये तस्वीरें नहीं दिखती कि कैसे हमारे बीएसएफ के जाबाज जान हथेली पर रखकर देश के सीमाओं की निगरानी करते हैं। अब जरा समझिए कि हिंदुओं से जले ओवैसी ने आखिरकार ये बयान दिया क्यों। दरअसल आरएसएस ने देश में आबादी के असंतुलन को लेकर चिंता जताई थी। जनसंख्या कानून की जरूरत पर लोगों को जागरूक किया था। देश में हिंदुओं की जनदर घटी, लेकिन मुसलमानों की अभी भी ज्यादा है। हमने ऐसी नीति बनाई कुछ वर्षों पूर्व, भारत सरकार ने बनाई, और 2.1 ऐसा एवरेज संतान, हमने उसको इतनी अच्छी तरह लागू किया, दुनिया को भी ये उम्मीद नहीं थी, वो आश्चर्य कर रही है। उससे भी नीचे हम आ गए 2 तक। मैं बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ। पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ बढ़ रहा मोहन भगवत साहब? आप डेटा रख के बात करो। और इस्लाम के कट्टरपंथी एजेंडे को चलाने वाले ऐसे ही दलीलों के जरिए मुंहजोरी करते रहे हैं, जबकि सच यही है कि जनसंख्या का असंतुलन देश में खतरे की घंटी बजा रहा है, और इसके पीछे की तमाम वजहों में से एक घुसपैठ भी है। बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स की साल 2000 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं और करीब 3 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हर साल घुसपैठ कर रहे हैं। हाल के अनुमान के मुताबिक देश में 4 करोड़ घुसपैठिए इस वक्त मौजूद हैं। बात इतनी भर नहीं है। साल 2017 में केंद्र सरकार ने बताया था कि देश में करीब 40,000 अवैध रोहिंग्या घुसपैठिए भी रह रहे हैं, और बेहद शातिल तरीके से ये मुस्लिम कट्टरपंथी अपनी आबादी को बढ़ा भी रहे हैं। भारत कुल 7 देशों के साथ
अपनी भौगोलिक सीमाएं शेयर करता है। इसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ती है। इसके साथ म्यांमार से भी भारत अपनी सरहद को साझा करता है। 4097 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत शेयर करता है, तो वहीं 1643 किलोमीटर लंबी सीमा म्यांमार के साथ भारत शेयर करता है। ये बात कोई भी पढ़ा लिखा इंसान समझ सकता है कि इतने लंबे बॉर्डर्स पर ऐसे कई लूप होल्स हो सकते हैं जिसका फायदा घुसपैठिए उठाते हो। लेकिन जब आंखों पर मजहबी चश्मा और सिर पर जिहादी सनक चढ़ी हो तो बुद्धि पहले खत्म होती है। लेकिन यहाँ शातिर पने वाली बुद्धि है। तो क्या नफरती लकीर खींचकर देश के जवानों पर सवाल उठाकर ओवैसी उसी राह पर है जिस राह पर कभी जिन्ना था? टीम न्यूज़ नेशन।